हे मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,899 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 6 पद 19। वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में परमेश्वर से हमें मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण आशीष और उस आशीष की प्राप्ति हेतु हमारी निश्चितता आदि के बारे में लेखक अपने पाठकों को याद दिला रहा है। परमेश्वर से हमें मिली हुई सबसे बड़ी आशीषों में से एक यह है कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के करीब तक पहुंचने हेतु हमें प्रवेश मिला है। रोमी 5:1 अर्थात परमेश्वर और हमारे बीच की दुश्मनी खत्म हो गया और हमें परमेश्वर से मेल हो गया। अवश्य याद रखें, यहूदी जिन्हें परमेश्वर से न्याय व्यवस्था, बलियां, त्योहारें, याजक तथा अन्य कई सौभाग्यताएं मिली हैं, उनको भी ना ही उस पर्वत तक जाने की अनुमति थी जिस पर परमेश्वर उतरता था, ना ही मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान तक जाने की अनुमति थी जहां परमेश्वर अपनी उपस्थिति देता था। निर्गमन अध्याय 19 पद 12 और 13, इब्रानी 9:7। परमेश्वर के पास पर्वत पर जाने की अनुमति केवल मूसा को ही मिली थी और मिलाप वाले तंबू के अति पवित्र स्थान में जाने की अनुमति केवल महायाजक को ही थी, वो भी साल में एक बार। मुझे लगता है ये बातें कहते वक्त इस बात की गंभीरता हम जो गैर यहूदी समूह से हैं ठीक से नहीं समझते, क्योंकि संसार के सभी गैर यहूदी समूह के लोगों के लिए उद्धार पाने के पूर्व परमेश्वर किसी न किसी वस्तु से बनी हुई मूर्ति या हमारी कल्पना की कोई अन्य वस्तु होती थी, जैसे कि प्रकृति की चीजें या कोई अन्य वस्तु जिससे मनुष्य ही निर्माण किया। ऐसी वस्तुओं के पास जाने या हाथ जोड़ने आदि के लिए हम कभी डरते नहीं। मैं अभी राजस्थान से कटिहार की ओर ट्रेन से आ रहा था। एक दृश्य जो मैं ट्रेन की खिड़की से देखा मुझे सोचने के लिए मजबूर किया। कुछ सज्जन एक मंदिर के सामने अर्थात मूर्ति के ही सामने बैठकर ताश खेल रहे हैं। कटिहार के एक गांव में जब मैं प्रचार कर रहा था, एक ब्राह्मण चाचा से मेरी बात चल रही थी। वो मसीहियों को देखना भी नहीं चाहता था। उनको यीशु मसीह से कोई दिक्कत नहीं था, तो उनकी परेशानी मसीहियों से थी। उसके लिए उनके पास ठोस कारण भी था। वहां के कैथोलिक मसीहियों को आराधना भवन बनाने के लिए यही चाचा जमीन दी थी। वहां एक भवन भी अभी है। चाचा को उन मसीहियों से इसलिए नफरत था क्योंकि रविवार को वे लोग चर्च भवन में इकट्ठे होकर आराधना करते हैं और अन्य सभी दिन उसी आराधनालय के सामने वे लोग शराब बेचते हैं। इस प्रकार की हरकत हम करते हैं क्योंकि परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में हमें सही धारणा नहीं है, परमेश्वर की सही जानकारी हमें नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर हमारे इच्छानुसार नाचने वाले कोई नाचुआ या हम मांगने पर सामान उठाकर देने वाला कोई दुकानदार है। प्रियो, अवश्य याद रखिए, परमेश्वर ऐसी ज्योति में रहता है जिसके करीब कोई नहीं जा सकता। 1 तीमुथियुस 6:16। उनके सबसे करीब रहने वाले स्वर्गीय प्राणी या सरापे भी अपने पंखों से अपने चेहरे और पांवों को छिपाते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। यशायाह 6:2। हम उज्जा नामक एक जवान के बारे में 2 शमूएल 6:6 और 7 में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के संदूक में छूने के कारण मर गया था। यदि हम मनुष्य अपने आप को देखें तो इस महान अति पवित्र परमेश्वर से संपर्क करने या उनकी संगति में आने के लिए हम में से कोई योग्य नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ये निश्चितता दी है कि जितने हम यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हमारे अयोग्यता के बावजूद हम यीशु मसीह में होने के कारण परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हमें परमेश्वर के पास प्रवेश है, वर्तमान धरती पर भी और आने वाले युगों में भी। इफिसी अध्याय 2 पद 4 से 7 तक, प्रकाशित वाक्य 21:3 और 22:4। यीशु मसीह में हमारी ये आशा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, हमारे प्राणों के लिए एक लंगर है।
कि इस संसार में रहते वक्त यदि हम यीशु मसीह में हैं तो हम कभी नष्ट नहीं होंगे और अवश्य पर्दे के भीतर अर्थात अति पवित्र स्थान में अथवा परमेश्वर के करीब अवश्य जाकर उनकी संगति का आनंद अवश्य अनुभव कर पाएंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।